गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लास्ट डे हम लोग क्या सीखे थे? फिल्टर सीखे थे। फिल्टर सीखे थे एंड और क्या सीखे थे? फिल्टर, जहाँ पे हम लोग फिल्टर करें उसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह कैसे हम लोग डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे वो भी हम लोग देखे थे। इसलिए हम लोग क्या किए थे, थोड़ा रिकअप कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी किए थे। अच्छा, तो लास्ट डे जो हम लोग देखे थे उसके हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग जो देखे थे ये तो फिल्टर तो देखे थे ही। बाद में जो हम लोग देखे थे इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं। इसके हिसाब से हम लोग कुछ रिकॉर्ड को देखे थे, जैसे कि थोड़ा मैं रिकैप कर लेता हूँ। डेटा में जा रहे हैं, डेटा से हम लोग एडवांस फिल्टर में जाएंगे, एडवांस से उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन। जो जिस लोकेशन में आप डेटा को फेच करना चाहते हो तो सीट में उसी के जगह वही जगह आप सिलेक्ट करके रखो। अब रेंज को ये बोल रहा है कि रेंज सिलेक्ट करने के लिए, तो रेंज हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सिलेक्ट करके रखते हैं। क्राइटेरिया मतलब जिस क्राइटेरिया के ऊपर आप फेच करना चाहते हो, तो ये हो गया मेरा क्राइटेरिया। और नेक्स्ट हो रहा है कॉपी। कॉपी कहाँ पे करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कॉपी हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हो गया कॉपी। ठीक है, और ये जो आ रहा है ऐसा कोई बात नहीं है, जो स्पेस नहीं है इसलिए बोल के ऐसा आ रहा है, तो इसको डबल, ये जब ये डबल हेडेड एरो देखेंगे तो डबल क्लिक कीजिए, ये आ जाएगा पूरा। सेम ईयर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इस तरह आ रहा था। लेकिन बात तो सब ठीक था, लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पे देखे थे, जब हम लोग ईएमपी को भी यहाँ पे ला रहे, एक ईएमपी को भी ला रहे, नेक्स्ट ला रहे हम लोग बोनस को ला रहे हैं। ऐसे अगर करते तो क्या होता, इस तरह, मतलब जो जो चीज आप देखना चाहते हो, जो जो चीज आप देखना चाहते हो, देखिए ये अब अंदर सारा एक चीज हम लोग बोनस की जगह इसको हटा देते हैं, बोनस की जगह इसको हटा देते हैं। बोनस की जगह हटा के हम लोग यहाँ पे सैलरी दे देते हैं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर देते हैं। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट वन, यहाँ पे डेजिग्नेशन हटा दीजिए, यहाँ पे डेजिग्नेशन हटा दीजिए। चलिए, और यहाँ पे बोनस को भी ऐड कर दीजिए, बोनस को भी ऐड कर दीजिए इसमें। तो बीच में अभी तक जो किए थे हम लोग, जितना भी सीक्वेंशियल और सीरियल वैल्यू यहाँ पे आ रहा था वो भी डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन मुझे अभी जो चाहिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे और एक चीज हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ए एस्टरिक्स हम लोग कर देते हैं। चलिए, हो गया मेरा काम। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अगर इस हिसाब से अगर करते हैं, देखिए बीच में कौन सा नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है। डेजिग्नेशन यहाँ पे है नहीं, डेजिग्नेशन नहीं है यहाँ पे। लेकिन पहले ईएमपी है, उसके बाद बेसिक सैलरी है, उसके बाद बोनस है। बीच में क्या नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कैसे, हम लोग इसको चूज करेंगे, कैसे इसका काम ऐसे करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। इसको पहले अ, यहाँ से हम लोग होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सारा क्लियर कर देने के लिए, क्लियर कंटेंट्स एंड क्लियर फॉर्मेट्स आल्सो। चलिए, ये हो क्या दिया हम लोग। अब मुझे देखना है कि इस हिसाब से, और सैलरी यहाँ पे और एक चीज हम लोग देखना होगा, सैलरी ग्रेटर देन 15,000। सैलरी ग्रेटर देन 15,000, ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे कोई भी हम लोग ये चीज देख, नॉर्मल हम लोग यस नो कर देते। नॉर्मल यस, ए से स्टार्ट होगा, जिसका सैलरी ग्रेटर देन 15,000 होगा, और बोनस यस होगा, वही वैल्यू यहाँ पे देखना है मुझे, वही वैल्यू को मुझे देखना है। तो कैसे करेंगे,
वेरी सिंपल, इसको हम लोग सिलेक्ट करके रख ही देते हैं। फर्स्ट ऑन डेटा, देन एडवांस्ड, कॉपी टू अनदर लोकेशन तो सिलेक्ट किया हुआ ही है यहाँ पे। क्राइटेरिया रेंज क्या आ रहा है यहाँ पे? दिस क्राइटेरिया रेंज इज दिस व्हाट? क्राइटेरिया रेंज इज दिस, एंड कॉपी टू इज व्हाट? ये कॉपी टू करने के लिए कौन सा है? कॉपी टू कहाँ पे? देखिए, ये कॉपी टू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये तीनों जो सेल है यहाँ पे 1 2 एंड 3 सिलेक्ट करके रख देते हैं। ओके करते हैं। क्या बोला यहाँ पे? द एक्सट्रैक्ट रेंज इज मिसिंग और इनवैलिड फील्ड नेम। तो यहाँ पे भी जो हम लोग को करना होगा, यहाँ पे फील्ड को भी यहाँ पे रखना होगा। इसीलिए यहाँ पे अगर बीच में कोई भी वैल्यू, बीच में कोई भी फील्ड अगर हम लोग मिस कर देते हैं, मतलब नहीं लेते हैं, तो उसके लिए अगर यहाँ पे प्रिंट करना होता है, तो पहले हम लोग को क्या करना होगा? वही नाम का, जिस जिस नाम का हम लोग डेटा देखना चाहते हैं, उसी नाम का फील्ड पहले यहाँ पे दे के रखना होगा। उसी हिसाब से ही यहाँ पे काम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले EMP, उसके बाद क्या लेंगे हम लोग? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी एंड बोनस। तो चलिए फिलहाल इसको करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पहले, फिर से नेक्स्ट वन, एडवांस्ड, कॉपी टू अनदर लोकेशन, सिलेक्ट तो किए ही हम लोग। क्राइटेरिया रेंज क्या आ रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है मेरा क्राइटेरिया। और कॉपी टू कहाँ हो रहा है यहाँ पे? दिस वन, देखिए आ गया। सिर्फ कौन सा आ रहा है? जो वैल्यू हम लोग दिए थे, जो उस वैल्यू के हिसाब से हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, वही वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन ऐसा होगा कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ EMP तो दिखाए, नेम तो दिखाएगा ही, और डेजिग्नेशन भी दिखाए, इसके हिसाब से डेजिग्नेशन उठाएगा, और कुछ नहीं। चलो देखते हैं। फिर से हम लोग नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, एडवांस में जाते हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन, रेंज सिलेक्ट कर देते हैं, क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जिस क्राइटेरिया के हिसाब से ये फाइंड करेगा वैल्यू, वही क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर देते हैं। कॉपी टू, अब कॉपी टू कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे कॉपी टू जो होगा, यहाँ पे कॉपी टू के लिए पहले जो चीज़ यहाँ पे नहीं है, वो मुझे पहले करना होगा। क्या नहीं है बताओ तो? यहाँ पे EMP डालना होगा। नेक्स्ट क्या डालना होगा? डेजिग्नेशन डालेंगे एंड बोनस डालेंगे, बोनस डालेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग किए नहीं थे, तो फिर से हम लोग एडवांस में जा रहे हैं। कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड, क्राइटेरिया रेंज, जिस क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे ये, और कॉपी टू, जहाँ पे हम लोग इसको इसको पूरा सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग इसी, क्योंकि देखिए बीच का कोई भी कलम यहाँ पे ऑमिट करके हम लोग क्राइटेरिया का रेंज तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी उसी तरह इसको सजा के रखना होगा, उस हिसाब से अगर वैल्यू उठाना चाहते हैं तो ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है हम लोग का? क्राइटेरिया क्या था? जिसका सैलरी ग्रेटर देन 15,000 होगा, उसका डेजिग्नेशन हम ढूंढ रहे हैं, कौन है? और जिसका नाम A से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ए एस्टरिक्स, मतलब A से शुरू होगा जो भी नाम, जिसका बोनस यस होगा, और जिसका सैलरी 15,000 से ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे 15,000 से ज्यादा हो रहा है, और जिसका नाम A से शुरू हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, वो है अशोक सिंघानिया। और जिसका डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पे? डेजिग्नेशन है यहाँ पे क्लार्क, डेजिग्नेशन है क्लार्क। ये समझ में आया कि नहीं बताओ पहले? यस सर, आया हूँ। मेरे बात सुन पा रहे हो तुम लोग?
हेलो, हाँ सर। मेरी बात सुनाई दे रहा है? ओके ओके ओके, आई गॉट इट। मेरे एक्चुअली मैंने एक कनेक्शन दूसरा कर दिया था साउंड का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके ओके ओके, फाइन, ठीक है। हाँ, यस, टेल मी। हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है? ओके, एक्चुअली साउंड, आउटपुट साउंड दूसरी जगह से हम लोग लिंक किए थे, तो इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे थे। तो ये क्लियर हुआ, राइट? इसको लेके कोई प्रॉब्लम? ভয়েসটা আটকে যাচ্ছে না? হতে পারে, কারণ সেকেন্ডারি নেটওয়ার্কে আছি তো, হতে পারে। মানে একটু আটকে আটকে যাচ্ছে। একসঙ্গে অনেকগুলো অপারেশনও চলছে, যাই হোক, ঠিক আছে। তো এটা আমরা দেখলাম যে মাল্টিপল ক্রাইটেরিয়ার রেসপেক্টে যদি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালুকে আমরা ফার্জ করতে চাই, তাহলে কিভাবে আমি করব? ये वहां पे नेटवर्क तो ऑन है ना? मतलब जो भी हम लोग काम किए थे सिंगल सीट के ऊपर काम किए थे। अभी हम जो चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड दूसरा सीट में जाके फेच करे। तो ये इसके लिए पहले जो हम लोग को करना होगा, इसको पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करके दूसरा एक एक्सेल देख लेते हैं कुछ खुला है कि नहीं। नहीं, हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से फाइल से न्यू, न्यू से ब्लैंक वर्कबुक ओपन करके इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट जो काम है इसके ऊपर ही और एक काम हम लोग करेंगे। तो एक शीट वन, एक शीट टू, दो हम लोग तैयार किए। एक शीट वन, एक शीट टू, दो किए हम लोग। तो अभी जो हम लोग चाहते हैं कि ये जो रिकॉर्ड आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोनस को सिलेक्ट किए, कोई भी है यहाँ पे बोनस हो या फिर डेजिग्नेशन जो भी है, हम लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये तो जब हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड इस शीट टू में जाके प्रिंट हो जाए, शीट टू में फेच हो जाएगा। हम लोग शीट वन से डेटा शीट टू में फेच करेंगे। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, अगर ऐसे अगर हम लोग करते हैं कि पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं डेटा, देन हम लोग जाते हैं एडवांस्ड, देन हम लोग जाते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं रेंज, रेंज इसको सिलेक्ट किए, क्राइटेरिया रेंज इसको सिलेक्ट किए, और कॉपी टू करके हम लोग शीट टू में जाके यहाँ पे कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू एक्टिव शीट्स, सीधा सीधा बोल रहा है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट। मतलब जिस सीट में हम लोग है उसी सीट में ही हम लोग उसको फिल्टर डेटा को हम लोग कॉपी कर पाएंगे, बाकी जगह दूसरी जगह हम लोग उसको कॉपी कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर मेरे डेटा, अगर ये डेटा अगर दूसरा सीट में अगर लाना चाहे तो हम लोग कैसे लाएंगे? क्या हो नहीं पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? जरूर अगर हो पाएगा। तो देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे। अगर ऐसा अगर मुद्दा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग जाएंगे, हम लोग सीट टू में ही रहेंगे। सीट टू में रह के हम लोग क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे। सीख से समझो, चीज का पूरा उल्टा कर रहे हैं। कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है, हियर लिस्ट, यहां पे जा रहे हैं। अब यहां जाके इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, चलो, हो गया। क्राइटेरिया रेंज, फिर से यहाँ पे जा रहे हैं, हो गया। कॉपी टू,
इधर ही करेंगे हम लोग, या फिर छोड़ के 2 सेल छोड़ के हम लोग करते हैं यहाँ पे। ओके करते हैं। नाउ सी, अब क्या हुआ ये, अब क्या दिखा रहा है? शीट 1 का फिल्टर डेटा, फिल्टर हाँ करेंगे। शीट 1 का फिल्टर डेटा शीट 2 में जाके यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, फिर से इसको सारा मैं यहाँ से रेस कर दे रहा हूँ, क्लियर ऑल कर दे रहा हूँ यहाँ से। चलिए, ये था मेरा। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे रहेंगे, रहने के बाद डेटा, डेटा से एडवांस्ड, एडवांस से कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज। अब लिस्ट रेंज कहाँ से मिलेगा मुझे, शीट 1 से, ये हो गया। ठीक है, तो शीट 1 कोलोन $A $1 कोलोन, ये सेमी कोलोन, देन कोलोन $E13 तक रेंज शीट 1 का। क्राइटेरिया रेंज क्या आ रहा है, फिर से शीट 1 डेजिग्नेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन कॉपी टू, कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। इसको मिटा दीजिए पहले का, नहीं तो डिस्टर्ब हो सकता है। इसको यहाँ पे रखिए। ठीक है, अब ओके कीजिए। समझ में आया कि नहीं? अब जहां पे पेस्ट करना चाहते हैं वहीं पे, मतलब सीट 1 से डेटा हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, सीट 2 में, सीट 3 में, सीट 4 में, जो भी चाहिए वहीं पे आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगा। अच्छा, ये पार्ट तक कहीं पे किसी का प्रॉब्लम है तो बताओ, ये पार्ट तक कहीं पे किसी का प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, सब क्या सो गया है क्या? कोई बाकी लोग क्या आंसर क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, ফোনটা নিয়ে কি বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি? তাহলে স্লো রেসপন্স কেন? অনলাইনে ক্লাসই দেবো না তোমাদের, এখানে এসে ক্লাস করবে। নেক্সট ওয়ান। তো নেক্সট ক্লাस যাওয়ার আগে আমি একটু ব্রেक, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट डे, अभी तक लास्ट डे क्यों, अभी तक जो भी हम लोग किए, हर एक डिफरेंट रिकॉर्ड देखने के लिए each and every time we need to select different criteria and then we need to repeat the whole process। लेकिन ऐसा, अगर हम लोग ऐसा कुछ चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे हैं, मैनेजर की जगह हम लोग क्लार्क दे रहे तो संग संग रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा देगा मुझे। डायनामिक, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक। डायनामिकली रिकॉर्ड हम लोग कैसे चेंज करेंगे, डायनामिकली रिकॉर्ड चेंज करना, तो इसके लिए क्या करेंगे और कैसे करेंगे, देखिए, अभी जो सीखे उसको यूज करके ही नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, मैनेजर के जगह अगर हम लोग क्लार्क करते हैं, सुपरवाइजर करते हैं, वर्कर करते हैं, वो हम लोग लिस्ट बॉक्स ऐड करेंगे, लिस्ट से हम लोग काम कर पाएंगे। तो कैसे हम लोग करेंगे इसको, थोड़ा देख लेते हैं। इसको पहले डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के बाद कैसे लिस्ट कैसे ऐड करेंगे, ये तो हम लोग को पता ही है, लिस्ट कैसे ऐड करते हैं। लिस्ट कैसे ऐड करते हैं तो हम लोग को पता ही है, कैसे ऐड करते हैं। हम लोग डेटा से में जाएंगे, डेटा से हम लोग कहाँ जाएंगे, दिस वन डेटा वैलिडेशन की जगह यहाँ पे हम लोग कर देंगे लिस्ट, और नेक्स्ट मैनेजर, क्लार्क,
सुपरवाइजर, वर्कर, मैनेजर, क्लार्क, सुपरवाइजर, वर्कर, ये कर दिए। तो करने के बाद हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसको लिस्ट बॉक्स के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? पहला बात, पहले भी बात हम लोग बताना चाहते हैं, यहाँ पे एक रूल्स अप्लाई करना होगा, एक मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। अब मैक्रो क्या है? मैक्रो एक कमांड है जो कि हम लोग एक्सेल में जो भी काम कर रहे हैं, कुछ किए नहीं तो लिस्ट तक किए थे, लिस्ट तक देख चुके हो, कुछ अलग से कुछ किए नहीं। लिस्ट कैसे ऐड होता है तो आपको पता ही है। तो लिस्ट ऐड किए थे, उसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं, तो बोले थे कि हम लोग मैक्रो ऐड करेंगे। मैक्रो से क्या होता है? मैक्रो इज व्हाट इज अ कमांड थ्रू विच वी कैन रिकॉर्ड आवर वर्क इन एक्सेल। वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है। तो इसके लिए पहले जो करेंगे हम लोग, मैक्रो रिकॉर्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैक्रो जब भी तो आप लोग मैक्रो को स्टार्ट करोगे, बहुत केयरफुली इसका काम आप लोगों को करना होगा। क्योंकि मैक्रो अगर वंस यू हैव स्टार्टेड द मैक्रो, वॉट एवर यू आर डूइंग इन एक्सेल, everything will be recorded. So whenever you will execute that particular command, everything that you will do will be executed, and it will execute also those commands which is not also necessary, which is not also needed. So whenever you are using macro, whenever you are doing macro, be careful, keep that you are doing and choosing perfect things at the time of that particular process. So let's start the process using macro. तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसको सिलेक्ट करके रख देते हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट करके रख देते हैं हम लोग। रखने के बाद यहाँ पे डेवलपर टैब में आ जाएंगे हम। डेवलपर टैब, डेवलपर टैब। अब डेवलपर टैब से हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड मैक्रो। डेवलपर टैब से रिकॉर्ड मैक्रो। नोट नहीं है तो नोट कर लीजिए। डेवलपर टैब से रिकॉर्ड मैक्रो। अब देख लीजिए, जब भी हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करते हैं, record macro dialog window will appear. Record macro dialog window will appear. Record macro dialog window will appear. मैक्रो नेम मैक्रो 1 ही रखिए, बाकी कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। यहाँ पे जो भी है वैसे ही रखिएगा। ओके कीजिए। अब देखिए, जैसे मैक्रो स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखिए एक रिकॉर्डिंग और आइकन यहाँ पे आपको दिखेगा। अब मैक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब तभी रिकॉर्ड स्टॉप करेंगे जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी कहीं पे भी, once you've started macro, never click on any place in the worksheet. Never, and do not click anywhere in the worksheet. Once you click, that means it is also recorded. So what do you have to do? You have to go to data, then advanced, then copy to another location. The same thing that will continue. Copy to another location. Copy to another location, then list of range. It is already selected. Criteria range. Here you have to select the criteria and copy to where. This is very mandatory over here, because कॉपी टू आप नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे बाकी भी आ सकता है। जब हम लोग लिस्ट को क्लिक करेंगे तो नीचे नहीं, इसको
दो वैल्यू छोड़ के आप क्लिक यूज करो, बेहतर होगा। हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, साइड में करते हैं कि नीचे तो हम लोग जैसे क्लिक करेंगे बाकी आ सकता है वैल्यू, तो ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखा दिया। अब जैसे दिखा दिया, फटाक से कहीं पे क्लिक मत कीजिएगा। आपको सीधा आपको दिखा दिया, मतलब आपको सीधा कहां पे जाना है, आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है, मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। देखिए स्टॉप हो गया रिकॉर्डिंग। अब जैसे स्टॉप हो गया, अब इसको आप देखिए, ठीक है, स्टॉप हो गया। अब मुझे कहा जाना है, फिर से डेवलपर टैब, फिर से हम लोग कहा जाएंगे, मैक्रोज, मैक्रो विंडो में जाएंगे। अब पे मैक्रो वन रिकॉर्डिंग हो गया, सेव भी हो गया। अब यहां से जाएंगे हम लोग एडिट में, एडिट ऑप्शन में जाएंगे यहां से हम लोग। जैसे एडिट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक विंडो खुल के आ जाएगा जिसका वीबी विंडो हम लोग बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक विंडो, कोडिंग विंडो आपको सामने दिखाई देगा आपको। जो हम लोग वीबीए हम लोग करते हैं एक्सेल के साथ, ये बहुत सारा कोडिंग यूज होता है एक्सेल में यूज करने के लिए। वही एक चीज हम दिखाएंगे आपको। ये सिर्फ आपका एक, ये एक पार्ट वीबीए क्या होता है, एक नॉलेज भी आपका हो जाएगा, और एक्सपेरिमेंट भी आप कर पाएंगे। इसलिए आप मैं आप ये थिंग चीज आपको मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो जैसे ही यहाँ पे आ जा रहा है, देखिए सब मैक्रो एक फंक्शन दिखा रहा है, इसके अंदर जो जो आप काम किए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लाइन को चूज करना है। ये मैक्रो करने का काम, मेरा जो मकसद था वही था कि ये कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, जो तैयार हो गया कमांड। तो यहां से इसको कट करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, जो जैसे है उसी रख देंगे। यहाँ पे देखिए, बीबीए प्रोजेक्ट बुक वन में शीट वन एंड शीट टू हम लोग कहाँ पे कर रहे थे, शीट वन में कर रहे थे। तो शीट वन को हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे कि सीट वन को डबल क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे सीट वन खुल के आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वर्कशीट चूज करेंगे, वर्कशीट। तो वर्कशीट जैसे चूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक मॉड्यूल ओपन होके आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल प्राइवेट सब वर्कशीट अंडरस्कोर सिलेक्शन चेंज। सिलेक्शन चेंज मतलब अगर कोई भी सिलेक्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो कोई भी सिलेक्शन तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम लोग डेटा को चेंज करने के, डेटा को चेंज करके वैल्यू को ला रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन चेंज का कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिस्ट बॉक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए, प्रोसीड्यूर लिस्ट बॉक्स। ऑब्जेक्ट लिस्ट बॉक्स, प्रोसीड्यूर लिस्ट बॉक्स। और ये VBA प्रोजेक्ट विंडो है, ये VBA प्रोजेक्ट विंडो। इसको भी आप लोग यहाँ से व्यू से भी आप लोग ला सकते हो, कोड एंड ऑब्जेक्ट, ये दो आप यूज कर सकते हो, कोड एंड ऑब्जेक्ट विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर या प्रॉपर्टी, जो भी है। अब दूसरा नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग VBA करोगे तो उसके टाइम, उस टाइम आप लोग और भी एक बहुत बहुत अच्छा अच्छा चीज, अच्छा अच्छा आप लोग प्रॉपर्टीज आप लोग वहां पे देख के उसके ऊपर आप लोग काम कर पाओगे। तो फिलहाल तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ चेंज को देखिए। यहाँ पे जब हम लोग प्रोसीडियर सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, वर्कशीट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग काम करें, जिस वर्कशीट सीट वन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, चेंज। जो भी चेंज हम लोग कर रहे हैं, उसी चेंज के हिसाब से ये अप्लाई होगा। आप जैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं, चेंज ये प्रोसीडियर ओपन होके आ गया, इसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। किसको पेस्ट किए हम लोग, जो मैक्रो के टाइम ये कमांड जनरेट हो गया था, उसी को हम लोग पेस्ट कर रहे हैं। रेंज, जो रेंज हम लोग सिलेक्ट किए थे, एडवांस फिल्टर एक्शन क्या है, एक्सेल फिल्टर कॉपी, क्राइटेरिया रेंज क्या दे रहा है, H1 एंड H2, दो वैल्यू हम लोग चूज किए थे। कॉपी टू रेंज सिंगल सिंगल सिलेक्ट किए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉपी कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5, मतलब के, यहाँ पे सिर्फ K1 दिखा रहा है। लेकिन हम लोगों को उपयोग करना होगा K1 से O1 तक, यहाँ पे वैल्यू जा रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को चेंज कर देना होगा। यहाँ पे ये एक रेंज, रेंज सिर्फ K1 बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, O1 करेंगे। K1 is to O1, K1 is to O1, K1 is to O1, K1 is to O1, इन लोग इसको इम्प्लाई कर दे रहे हैं
वो पूरा रेंज के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो जिस रेंज को लेके अगर हम लोग काम करेंगे, उस पूरा रेंज को वहां पे हम लोग यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर ऐसे अगर कर देते, तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो सकता है, ये काम करेगा, लेकिन जैसे काम स्टार्ट करेगा, देखिए वो रे चेंज चेंज मतलब देखिए, यहाँ पे अगर चेंज करते हैं, कोई भी वैल्यू को चेंज करते हैं, तो इस हिसाब से ये हो जाने वाला है। अब सीट में कोई भी कहीं पे भी अगर चेंज होगा, हर एक चेंज के ऊपर ये एक्सेल का जो कमांड, मैक्रो कमांड या फिर जो फंक्शन, वो एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। हर एक चेंज, यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। और हम लोग क्या दिए थे कमांड, ऑन चेंज, तो यहाँ पे भी जैसे चेंज होगा, फिर से ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा काम करना। फिर से वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक रिपीट प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप। लूप में आ जाएगा, कि अगर लूप में आ जाएगा तो सिस्टम आपका हैंग होना एकदम मैंडेटरी है, एकदम मैंडेटरी है। अगर क्योंकि हर एक चेंज, जैसे कि हम लोग मैनेजर को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज होने पे फिर से एक चेंज, फिर से एक चेंज, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो चेंज करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। तो इसमें वो करता जाएगा और डेटा नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम क्या करेगा, वो हैंग कर देगा वो। तो हम लोग इसको भी एक हल हम लोग के पास है, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्या चेंज कर रहे हैं, जो वैल्यू के ऊपर चेंज करेंगे, अगर उसी सेल को चेंज करने के साथ साथ जो चेंज हम लोग यहाँ पे, जो ये फंक्शन, जो कमांड एग्जीक्यूट होगा, सर्टेन वर्कशीट का किसी सेल का वैल्यू चेंज होने के संग संग ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे कहाँ पे, H1 से H2, यही ना है ए वैल्यू। तो H1 कहाँ पे है, कौन सा कमांड, कौन सा कलम है H1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर कलम है H1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं, इफ टारगेट डॉट, सब प्रोसीजर आ गया है, टारगेट डॉट कलम, टारगेट डॉट कलम टैब दे देंगे, आ जाएगा, इक्वल टू 8। कौन सा कलम में, 8 नंबर कलम में अगर कोई चेंज हो रहा है, तो संग संग वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो कि इस प्रोसीडियर के अंदर हम लोग लिखें। देन देन ये अगर ईफ ओपन करते हैं VB में, उसका क्लोज भी करना मैंडेटरी है। एंड इफ हम लोग करते हैं, ईफ ओपन करके ईफ का क्लोज भी हम लोग करते हैं, जैसे आप लोग ईफ किए थे ना एक्सेल में, एक्सेल में आप ईफ किए थे हम लोग, ईफ जो एक्सेल फॉर्मूला में आप लोग ईफ यूज किए थे, एक्सेल फॉर्मूला में जब इफ यूज किए थे, ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज किए थे, हर एक प्रोग्रामिंग में, यहाँ पे जैसे कि VB में इफ जैसे ओपन कर रहे हैं, इफ देन, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट आपको क्लोज करना होगा, एंड इफ। अगर एल्स नहीं लगाते, अगर एल्स लगाते हैं तो दूसरा फिर से स्टेटमेंट, उसके बाद एंड में जाके क्लोज हो जाएगा, एंड इफ करके, और एंड इफ आपको करना ही होगा। तो आपका काम खत्म यहाँ पे। अब यहाँ पे काम, जहां पे जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जा रहे हैं। अब देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम देखिए, मैजिक स्टार्ट हो रहा है, होने वाला है, 1 2 एंड 3। देखिए क्या हो रहा है, मैजिक स्टार्टेड। आप कोई भी चीज हम लोग चेंज नहीं कर, यहां से चेंज करेंगे, आप लोग जहाँ जो जो चीज देखना है, अब वहां से आप लोग देख पा रहे हो। सेम ईयर, वर्कर, वर्कर का डेटा आप देख रहे हो। इस तरह आप लोग फिल्टर करके डेटा को फेच करके भी काम करोगे आप लोग। ऑफिस में ऐसा बहुत काम होता है, जो कि हम लोग इंस्टेंट देखना होता है। जैसे यहाँ पे सुपरवाइजर आ गया, देखिए, मैनेजर, अब जो पहले नहीं था, अब वो देख रहे हो आप लोग। डन, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था एक्सेल, कैसे हम लोग मैक्रो को यूज करेंगे। पहले था एक्सेल एक सीट से दूसरा सीट में कैसे किए, क्राइटेरिया वाइज डिफरेंट कलम को, अगर हम लोग पहले क्या देखे थे, पहले आज का पहला जो टॉपिक था, पहला टॉपिक में हम लोग ये देखे थे कि इस तरह अगर कलम दूसरा, मतलब कंटिन्यूअस कलम हम लोग चूज नहीं करते, कंटिन्यूअस कलम को चूज नहीं करके
बीच बीच का कलम चूज करके कैसे हम लोग फिल्टर करके डेटा को फेच करेंगे। सेकंड हम लोग देखे थे, क्या देखे थे यहाँ पे, एक वैल्यू का डेटा दूसरा वैल्यू में कैसे हम लोग कैसे सीट में फेच करते हैं। एक सीट का वैल्यू, एक सीट का फिल्टर डेटा दूसरा सेट में कैसे हम लोग फेच करके लाते हैं। और लास्ट में हम लोग आज क्या देखें, फिल्टर यूज करके डायनामिकली अगर कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं एक सिंगल कलम में, उसका इफेक्ट पूरा वैल्यू में डेटा फेच होके यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं?